हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पठन पाठन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड स्पेशली जो 17 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। हिंदी का हूबहू पेपर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। दोनों शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड शिफ्ट हो। तो आप वीडियो को अगर अभी तक आप कुछ भी ना पढ़े हो ना, तो जैसा मैं पेपर बता रहा हूँ हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। और 90% क्वेश्चंस जो है यही एक सेट से रहेगा, ठीक है ना। पहले हम लोग एमसीक्यू के सवालों को देखेंगे। थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण वॉइस में थोड़ा गड़बड़ हो तो आप वॉइस को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, हूबहू जैसा कि देख रहे हैं आप सब स्क्रीन पे वैसा ही देखने को आपको मिलेगा। उससे पहले मैं आप सबों को पॉजिटिव थॉट डेवलप करना चाहता हूँ कि मायूस मत होना कभी जिंदगी से, मायूस मत होना कभी जिंदगी से, कभी भी तेरा काम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं है, लड़ना सीखो, लड़ना सीखो, ठीक है। और मेहनत को अपना जंजीर बनाना है, मेहनत खूब करना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। देखिए, कोड सब्जेक्ट कोड आपका हिंदी है, ठीक है ना। 101 कोड रहता है, किसी किसी का चेंजेज भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मातृभाषा हिंदी है, ठीक है। 100 मार्क्स का सवाल आता है, 3 घंटा 15 मिनट आपको टाइम मिलते हैं। टोटल क्वेश्चंस होते हैं 100 प्लस में 6 होते हैं सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सवाल कितने होते हैं? एमसीक्यू होते हैं 100, उसमें आपको 50 बनाना होता है। 6 सब्जेक्टिव होते हैं मात्र, ठीक है। और सुनिए, एमसीक्यू आपका 1 घंटा के अंदर जमा कर देना होता है ओएमआर शीट पे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, सुनिए सवाल, मैं अभी 10 सवाल आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और दिखाता हूँ पेपर अभी। जैसे आप सबों की तैयारी पूरी क्या होगी, अभी एकदम चरम सीमा पे होगी, है ना। आप लोग किसी दूसरे के बहकावे में नहीं आना है। एक बात एकदम सोचना है कि जो मैं पढ़ के जा रहा हूँ वही एग्जाम में आएगा। तो चलिए, पहला सवाल बहुत ही खूबसूरत सा है कि 20 के दांत के लेखक कौन है? तो आप सबों को पता होगा, नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। दूसरा सवाल, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो भाईचारा। क्या है? भाईचारा। ऑप्शन में मिलेगा देखने को। भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है? तो मैक्स मुलर साहब हैं। कौन है? मैक्स मुलर। अगला सवाल है, सेन साहब की कितनी बेटियां हैं? तो 5 बेटियां थी और एक बेटा था जिसका नाम खोखा था, ठीक है। उसको प्यार से कासू बुलाया जाता था। अगला सवाल, नख किसका प्रतीक है? तो पशुता का प्रतीक है। देवनागरी किसे कहा जाता है? काशी को कहा जाता है। बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? तो अमरकांत है। प्रेमचंद और उसका युग किसकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की है। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ है? 1938 ईस्वी में हुआ है। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मुलर है। तो चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी। देखिए, इस तरह से आपको निर्देश को पढ़ लेना है कि ओएमआर उत्तरक परतक 10 अंक अवश्य लिखे, ठीक है। परीक्षार्थी अपने शब्दों में ही देना है, ठीक है ना। 15 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा क्वेश्चन पर। 2 खंड में होगा सवाल, खंड और खंड ब, ठीक है। कितने सवाल में? खंड और खंड ब। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है ना। देखिए, खंडिया में 100 प्रश्न होंगे जिनमें आपको 50 का जवाब देना है। कितना सवाल? आप देखिए, और 20 क्वेश्चंस बनाइए और ओएमआर शीट में रंग लेना है। बहुत गलती करते हैं सब लोग, ठीक है। फिर 20 क्वेश्चन बनाना है, ओएमआर शीट में रंग देना है। 100 सवाल है, आपको जो जो आता है वही 50 आपको बनाना है और प्रत्येक के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। खंड ब में देखिए, 6 सब्जेक्टिव विषय निष्ठ प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है। आप कोई भी उपकरण नहीं ले जाना है। चलिए हम सवालों पे आते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बता ले। जो लोग अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं साल भर से,
ठीक है, चूहा मार के खा रहे हैं, उन सबों के लिए भी यह वीडियो क्या है, रामबाण की तरह काम करेगा और अच्छा स्कोर फर्स्ट डिवीजन से पास कर सकते हैं। देखिए पहला मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनने का, कहीं जाने का नहीं, पूरा 1 घंटा बने रहना है मेरे साथ। देखिए प्रश्न संख्या, देखिए खंड या में है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया है, ठीक है ना। कैसा सवाल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया। देखिए कह रहा है 1 से 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 विकल्प दिए गए जिनमें से कोई एक सही है, ठीक है ना। 2 नहीं रंगना है, एक गोला को रंगना है। 100 में से किन्हीं 50 का जवाब देना है आपको, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं हम। पहला सवाल बहुत ही खूबसूरत सा है। क्या है, हाँ सवाल भी खूबसूरत होता है, देखने का नजरिया अलग होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आई होप कोई दिक्कत नहीं हो रही हो। चलिए कह रहा है पहला सवाल, देखिए कह रहा है स का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। स का उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है। और समझिए च का पूछा जाए, उसका भी तालु है। और स दोनों तीनों स, तलब स, मूर्धन्य स और दंती स, ठीक है, तीनों का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। कोई दिक्कत नहीं, पहला सवाल का बी ऑप्शन हो गया। दूसरा सवाल चलते हैं। दूसरा पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन ह्रस्व स्वर है, ठीक है। निम्न में कौन ह्रस्व स्वर है, तो ह्रस्व स्वर कौन है, पहला ऑप्शन सही हो गया। यह ए और ई, इस तरह से छोटी ई और ये सब क्या है, ह्रस्व स्वर है, ठीक है। ह्रस्व स्वर होना चाहिए, थोड़ा मिसप्रिंट। चलिए आगे, टाइपिंग मिस्टेक। एकदम हूबहू पेपर देखने को मिलेगा, तो आप लोगों से आग्रह है कि देख लीजिए। तीसरा, निम्न में कौन योजक चिन्ह है, कौन सा योजक चिन्ह है, तो देखिए डैश वाला होता है, ठीक है। जैसे लोटा डोरी, क्या लिखा जाता है, लोटा लिख दिए, ठीक है, यहाँ डैश दिया, डोरी लिख दिए, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तीसरा का डी हो गया। आगे बढ़िए, एकदम थोड़ा फास्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है आपने, शुद्ध कौन सा है, ठीक है। तो शुद्ध है विलीन, ठीक है ना। कौन सा, बी ऑप्शन सही हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, बाकी सब अशुद्ध है। अगला देखिए, अगला 5वां सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। कह रहा है जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग अल्प प्राण करते हैं, जिसको निकले उसको महाप्राण कहेंगे, ठीक है। नहीं निकल रही है, तो पहला 5वां का ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखते हैं, छठा सवाल। छठा में बोला जा रहा है आपको कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाती है, ठीक है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो अब क्या कहलाती है, ठीक है ना। छठा का युग्मक ध्वनि इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एक ही में 2 ध्वनि हो गया तो युग्मक ध्वनि। अगला 7वां सवाल देखिए, 7वां सवाल भी लाजवाब है। कह रहा है महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है महाजोड़ उत्सव, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। 7वां का कौन सा हो गया, डी। एकदम आराम आराम से देखते जाइए, इसको 2-3 बार आप देख लीजिए, ठीक है ना। एग्जाम में एकदम डिट्टो रहेगा। चलिए अगला देखते हैं, यह सह जोड़ दा की संधि क्या है, तो यह सोदा है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ज्यादा डी ही दिख रहा है। चलिए आगे, पवन का नाम क्या है, ठीक है। पवन का संधि विच्छेद, मेरा निकनेम भी पवन ही है, ठीक है। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है, पो जोड़ एन, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया 9वां का, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, 10वां देखिए। चलिए 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल कहा जा रहा है कि जहां वाक्य गति अंतिम रूप ले ले, विचार की तार एकदम टूट जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। 10वां का सी हो गया, पूर्ण विराम का। कौन सा होता है, पूर्ण विराम, ठीक है। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है। 11वां सवाल देखिए, कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है। कीर्तन, भजन कीर्तन सुने होंगे, है ना।
तो पुल्लिंग है। कैसा है? पुल्लिंग। ये ऑप्शन करेक्ट हो। 12वां सवाल देखते हैं। सवाल अच्छा है। एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? हाँ बताना है आपको, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग क्या है। 12वां सवाल तो स्त्रीलिंग है एकता। ठीक है, चलिए अगला सवाल 13वां देखते हैं। कौन सा सवाल? 13वां सवाल देखते हैं। कह रहा है कुंजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? ठीक है, कुंजड़ा का कुंजड़ीन होता है। क्या होता है? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया आपका। अगला देखते हैं 14वां सवाल। 14वां सवाल करा है निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? कौन सा जो सेंटेंस लिखा गया है ना, कौन सा सही है, यही पूछा जा रहा है 14वां। तो पहला सही है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो। अगला सवाल देखते हैं 15वां सवाल। 15वां सवाल कह रहा है परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? ठीक है, तो परि है। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया 15 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16वां देखते हैं। 16वां सवाल, गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, तो देखिए प्रत्यय बाद में लगता है, तो यक हो गया। ठीक है, प्रत्यय कब लगता है मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखते जाइए। सवाल तो हम लोग करेंगे ही 100 सवाल, और मैंने शुरू में ही आपको 10 बता दिया। ठीक है ना, प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है, उपसर्ग आवे तो पहले लगता है, ध्यान देना है हमको। ठीक है, और दोनों का अर्थ निकलना चाहिए अलग अलग करने पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा। रूढ़ होता है, ठीक है, यौगिक होता है, रूढ़ यौगिक, और एक बच गया योग रूढ़ होता है। क्या होता है? योग रूढ़। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 18वां सवाल देख लेते हैं, वो भी लाजवाब है। निम्न में कौन यौगिक शब्द है? अभी मैंने बताया कौन सा यौगिक शब्द है। ठीक है, 18वां सवाल कर रहा दूध वाला। कौन सा? दूध वाला। ठीक है, 2 शब्द दूध और वाला 2 शब्द से मिलकर बना, इसलिए हो गया यौगिक। 19वां सवाल देखते हैं। कह रहा है निम्न में कौन तद्भव शब्द है? ठीक है, तद्भव शब्द है, आपको पहचानना है। क्षीर, आग, जूता, हैजा। तो 19 का हो गया आग। ठीक है, अग्नि का रूप है। 20वां सवाल देखते हैं। कह रहा है निम्न में कौन सा तत्सम शब्द है? कौन सा? एकदम सारा जो मैं बता रहा हूँ 100% करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है ना, निम्न में कौन तत्सम शब्द है? ठीक है ना, तो खरपर तत्सम शब्द हो गया। खोपड़ी, तद्भव का बिगड़ा रूप क्या कहलाता है? तत्सम। ठीक है, खरपर का मतलब हो गया आपका खोपड़ी। ठीक है, क्या हो गया? नहीं कहता स्कूल ढीला है तुम्हारा, हाँ खोपड़ी। चलिए 21वां सवाल क्या कह रहा है उसको देखते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? राम ने पुस्तक पढ़ी है 21वां सवाल का पूर्ण वर्तमान काल, बी ऑप्शन है, करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे 22वां सवाल देखते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग भेद को जरूर देख लेना है। ठीक है ना, संज्ञा का भेद, सर्वनाम का। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब का। चलिए हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है सर। मोहन ने कुछ नहीं खाया। मोहन ने कुछ नहीं खाया है, नहीं खाया तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन करेक्ट हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखिए मुहावरा, ग्रामर, रेटिकल पार्ट्स भी पूछा गया है। और सुन लीजिए, ग्रामर का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देख लेना है। प्लेलिस्ट में टैप करना है, हिंदी ग्रामर क्लास 10। ठीक है, मुहावरा है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, मैंने करवा चुका हूँ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 24वां सवाल है कलम तोड़ना। मुहावरे का अर्थ देखिए, कलम ही नहीं, कलम को पकड़ के तोड़ देना है पूरा ताकत लगा के, नहीं नहीं, कलम तोड़ना मतलब होता है खूब लिखना, बढ़िया लिखना, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 24 का बी। ठीक है, आगे बढ़िए। 25वां सवाल देखिए, और मुहावरा का जितना भी वीडियो है ना, एक शब्द अनेक शब्द, एक शब्दों के बदले अनेक शब्द, सारा मैंने जो बताया है
20 मिनट का वीडियो उसी से पूछता है हर साल। 25वां सवाल, आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ क्या है ना, कहावत है, इसका अर्थ क्या है? आंख के अंधे गांठ के पूरे, है ना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ये जो कहावत है इसका अर्थ क्या है? तो मूर्ख धनवान। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। 26वां सवाल देख लेते हैं। निम्न में कौन अशुद्ध है? शुद्ध अशुद्ध से भी सवाल आ रहा है। ठीक है, 26वां सवाल देख लेते हैं। 26वां सवाल क्या कह रहा है? हाँ, सवाल भी बोलता है कौन अशुद्ध। साथ ही साथ आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करिए। निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? देखिए 6 सब्जेक्ट का मैंने आपको करवा दूंगा, एक एक सेट करवाऊंगा, उसी से सारा सवाल देखने को मिलेगा, हूबहू एकदम एग्जाम में आएगा। ठीक है, निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? 26वां देखते हैं हम लोग। सी है। ठीक है, कौन सा है? सी, चिड़िया। अशुद्ध यही है, चिड़िया लिखा था इधर से। बिजली शब्द का पर्यायवाची। अगला सवाल जो है आपके स्क्रीन पे वो क्या पूछा जा रहा है? बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द 27वां, तो ये होता है दामिनी। ठीक है, 28वां सवाल भी पर्यायवाची शब्द से ही है। कह रहा है पयोधर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो बादल का। पयोधर किसको कहते हैं? बादल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29वां सवाल देखते हैं, ये भी सवाल मजेदार है। 29वां कह रहा है कि कुटिल शब्द का विलोम शब्द बताना है। कुटिल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो सरल। कुटिल का सरल। ठीक है, चलिए अगला सवाल 30वां देखते हैं। 30 नंबर का सवाल देखते हैं। 30 नंबर का सवाल देखिए, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो नाम बोधक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम बोधक क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 31 नंबर सवाल। बोला जा रहा है कि रामचरितमानस कौन संज्ञा है? रामचरित्र मानस तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखा गया इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला जो देखा गया है 32वां नंबर, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। इस वाक्य में पर विशेषण है। कौन सा पर विशेषण है? ठीक है ना, प्रविशेषण कौन है? तो सिंदूरी है। कौन सा है? सिंदूरी। ठीक है, रंग बता दिया गया ना, इसीलिए सिंदूरी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 33वां सवाल देखते हैं। 33वां नंबर क्या कहा जा रहा है? 33वां, निम्न में कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है? परिमाण बोधक। ठीक है ना, तो बड़ा सा। कौन सा? बड़ा सा बता रहा है परिणाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समास से, कि जिस समास में विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय। समाज से भी आ रहा है सवाल, देखते जाते हैं हम लोग, उससे क्लियर होते जाएगा। ठीक है, सीताराम शब्द में कौन समास है? ठीक है ना, सीताराम, सीता राम। ठीक है, तो द्वंद्व समास है, सीता और राम। ठीक है, पंचवटी। पंचवटी जब संख्या का बोध होता है दिग्गु समास। पंचवटी, शताब्दी, ये सब दिग्गु। चौराहा। ठीक है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, ये सब कैसा समास है? दिग्गु समास, संख्या का बोध हो रहा है। माता पिता द्वंद्व समास, दोनों का प्रधानता है। ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, चलो पंचवटी हो गया। 37वां नंबर सवाल देखते। कराए क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? 37वां सवाल, क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए अगला सवाल 38 नंबर सवाल पे हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है ना, चलिए 38 नंबर सवाल क्या? निम्न में कौन आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है? आज्ञावाचक है ना, मतलब आज्ञा दे रहा है, तुम्हें सदा सत्य बोलो, तुम सदा सत्य बोलो, आज्ञा। आगे देखिए 39वां सवाल है, वो व्याकरण से है।
रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार हैं? एकदम ध्यान दीजिएगा, इसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन मिश्र वाक्य है? अगला सवाल क्या है? 40वां सवाल जो है, निम्न में कौन मिश्र वाक्य है? खूबसूरत सा सवाल है। निम्न में कौन मिश्र वाक्य है? ठीक है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, 3 तरह के वाक्य होते हैं। तो अगर यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, ये मिश्र वाक्य, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया 40 का। ठीक है, चला जाए आगे। अगला कहा जा रहा है, सुनिए, कि रात और संध्या के बीच की बेला को हम लोग क्या कहते हैं? आपका हिंदी का बुक का नाम क्या है? वही कहते हैं। ठीक है, आपके हिंदी का बुक का नाम क्या है? गोधूली। तो 41 का बी हो गया। ठीक है, रात और संध्या के बीच के गोधूली क्यों क्या? क्योंकि कृष्ण भगवान जब गाय चराते थे तो लेकर आते थे, तो गाय चलती है तो धूल उड़ता था, इसलिए उसका नाम गोधूली रखा गया उस बेला को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां सवाल खूबसूरत है। हाँ, सवाल भी खूबसूरत होता है, देखने का नजरिया अलग होना चाहिए। 42वां सवाल देखते हैं। कह रहा, चिंता में रात भर गया, मुहावरे का अर्थ क्या है? चिंता में रात भर जगना, चिंता में रात भर जगना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, तारे गिनना। क्या हो गया? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे देखिए, अभी आप लोग को तनाव मुक्त रहना है। ठीक है, टेंशन फ्री होकर एग्जाम देना है। शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है? तो सर्वनाम पदबंध। कौन सा? सर्वनाम पदबंध है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़िए। 44वां सवाल का रहा, निम्न में किसके साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? ठीक है, किसमें नहीं होता है? तो भूलना में नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। एक या अनेक बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एक या अनेक शब्द को बोध कराने वचन कहते हैं ना। हिंदी में वचन कितने? 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, संस्कृत में बात की जाएगी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। चलिए अगला 46वां सवाल बताते हैं। बहुत सारा व्याकरण मैं भी इसमें सिखा दूंगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? ठीक है, 46वां नंबर सवाल का जवाब आपको देना है। संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। 47वां नंबर सवाल देख लेते हैं हम लोग। 47 नंबर सवाल देखते हैं। 47 नंबर सवाल कहा जा रहा है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख अथवा प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? बताइए किसका बना हुआ है? बेरोजगारी का। किसका? बेरोजगारी का। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी हैं। इनको बाबा साहेब भी कहा जाता है। सबसे पढ़े लिखे इंसान है, संविधान के निर्माता, इंडिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, इंडिया क्या पूरा विश्व में सबसे ज्यादा डिग्री इन्हीं के पास है। ठीक है, इसलिए इनको फाउंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, भारतीय संविधान के जनक कहा गया। ठीक है, चलिए आगे अगला देखते हैं हम लोग। 48 नंबर सवाल। कौन सा नंबर? 48 नंबर। कह रहा है निम्न में सेन साहब की एक बेटी का नाम कौन सा है ना? सेन साहब की 5 बेटियां थी, मैंने अभी बताया आपको। उनमें से एक बेटी का नाम इसमें से कौन दिया? कुसुम, लक्ष्मी, शेफाली, नेहा। कौन उनकी बेटी का नाम है? तो शेफाली है। कौन सा? शेफाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला 49वां नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है कि मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे के लेखक, मैंने शुरू में बताया था। शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन सी विद्या है? कौन सी विद्या है? 49 नंबर का जवाब दीजिए। भाषण है, मैक्स मुलर है ना। भारत से हम क्या सीखे, एक भाषण है। अगला देखते हैं 50वां सवाल। हम लोग आधा जर्नी तय कर चुके हैं। ठीक है, वानभट्ट वानभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है?
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला 51वां नंबर सवाल देखते हैं। देखिए मैं बहुत आराम आराम से आपको बता रहा हूं ताकि कहीं कोई दिक्कत न हो। हिंदी और इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी और इसकी देवनागरी लिपि। देवनागरिक नहीं होता है, देवनागरी। आप एग्जाम भी दीजिएगा तो वहां लिखना रहता है लिपि, तो सारे सब्जेक्ट में आपको लिखना है देवनागरी। केवल इंग्लिश का एग्जाम दीजिएगा उस दिन आपको लिखना है प्यार से रोमन, ROMAN। ठीक है, क्लियर? डन डन अडन। चलिए आगे बढ़े। 52वां नंबर सवाल देखते हैं। 52 नंबर सवाल क्या है? सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, देख लेते हैं। कह रहा है चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी, है ना? लगता है ना किसी बीवी का गुलाम है ना, बीवी किसी पत्नी को झाड़ रही है। तो ये जो है बहादुर की माँ, लेखक की पत्नी निर्मला, लेखक के रिश्तेदार पत्नी का, लेखक की लड़की का, किसका? शीर्षक कहानी किस पात्र का है? ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो लेखक की पत्नी निर्मला का है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला देखते हैं। 53 नंबर सवाल जो है कह रहा है गुरु नानक हिंदी की एक भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है। कौन से कवि हैं ये बताना है। सूफी भक्ति धारा के, निर्गुण संत भक्ति धारा के, सगुन कृष्ण भक्ति धारा, सगु राम भक्ति धारा, कौन सा है? 53 का हो गया निर्गुण संत भक्ति धारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 54 चलते हैं हम लोग। कराए कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? ठीक है, कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? ठीक है ना, आपको चूज करना है। तो सवैया। ठीक है, कौन सा? सवैया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 55 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहा जा रहा है कि कवि घनानंद किस मार्ग के अति सुधो कहते हैं? है ना, किस मार्ग को अति सुधो कहते हैं कवि घनानंद? आपको बताना है तो प्रेम मार्ग को बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। 56 नंबर 56 नंबर सवाल देखते हैं कहा क्या जा रहा है। कवि प्रेमधन का पूरा नाम क्या है? कवि प्रेमधन का पूरा नाम क्या है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम। ठीक है, आगे बढ़िए। सी ऑप्शन 56 का करेक्ट हो गया। 57 नंबर सवाल देखते हैं। 57 में क्या बोला जा रहा है? 57 नंबर का रहा है पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है, लिया गया है? तो आपको पता करना है। ठीक है ना, तो ग्राम्य से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्राम्य से लिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ है नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 57 का बी हो गया करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 58 देखते हैं। 58 सवाल देखते हैं क्या कहा जा रहा है। 58 नंबर सवाल है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि से आज के देवता कहाँ मिलेंगे? ठीक है, आज के देवता कहाँ मिलेंगे? खेत खलियानों में, तहखानों में, राजप्रसादों में, मंदिरों में। ठीक है, तो खेत खलियान में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? खेत खलियान में। आगे हम लोग 59 नंबर चलते हैं। 59 नंबर सवाल पे पहुंचने वाले हैं हम लोग। कह रहा है B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? B.R. नारायण साहब ने जो है किसका किया है? तो दही वाली मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा। ठीक है, चलिए 60 नंबर देखिए। कुछ कुछ एकदम अच्छे सवाल दिए गए हैं। ठीक है ना, लेवल थोड़ा अच्छा रखा गया है तो ध्यान देना है। कह रहा है मंगू को झूठा लाल लड़ा कर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पैखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ न करना इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी किस पात्र का है? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। 60 नंबर सवाल थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो माँ जी की बहू का है ये सवाल।
चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। कह रहा है टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई। ठीक, पिछड़ गई सरपंच के। सरपंच नहीं होगा, ठीक है ना। एक बार रुकिए, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। कह रहा है टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई, तो अच्युत के। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत सारे लोग सरपंच ने अच्युत के। ठीक है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वल्ली अमाल के गांव का क्या नाम था। ठीक है, तो मुन्नांडी पट्टी। ठीक है, मुनांडी पट्टी नाम था। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम क्या है। कैलाश की पत्नी का नाम क्या है। राधा। क्या नाम है। राधा। आगे बढ़े। अब हम लोग पहुंच चुके हैं 64 नंबर सवाल पे। कह रहा है मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो 64 का हो जाएगा बी, हिरोशिमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको करना कुछ नहीं, वीडियो को 2-3 बार देख लेना। आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है। ठीक है, 65 का हो गया आपका ये ऑप्शन कुंवर नारायण। ठीक है, आगे बढ़िए। 66 का देख लेते हैं हम लोग। 66 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है। तो चट्टानों की ठंडी गोद में। चट्टानों की ठंडी गोद में, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया 66 का। आगे 67 नंबर सवाल देख लेते हैं। 67 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है कि कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान की एकाकी और निरुपाय है। ठीक है, भक्त के बिना। किसके बिना। भक्त के बिना। भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है समकालीन हिंदी कविता की कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर बिहार, मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश, बेगूसराय बिहार, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था। 68 का पहला हो गया बिहार में, मुजफ्फरपुर बिहार में। ठीक है, मुजफ्फरपुर बिहार में। अगला हम लोग चलते हैं 69 सवाल नंबर 69 में। ठीक है, चलिए। कह रहा है कवयित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है। 69 का सी हो गया, पहली विफलता पर छलके आंसू। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 70 का चलते हैं हम लोग। इसमें उतना डिस्कस करने वाला कुछ है ही नहीं। ठीक है, हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था। तो गरीब बस्तियों में। कहाँ हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं हम लोग 71। कौन सा सवाल देखेंगे। 71 देखें कि कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कहते हैं। क्या कहते हैं। तो संगीतमय कचौड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाह खान जी शहनाई वादक थे। ठीक है बेचारे। आगे चलते हैं हम लोग 72 नंबर देखते हैं। मछली आ गई है ना, मुंह में पानी नहीं ना आ रहा है किसी का। नहीं, मछली जल की रानी है, इसे खानी नहीं चाहिए। देखिए, मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। किसका कहा था। किसने कहा था, कौन कहती थी। 72 का बताइए। पहला दीदी कहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा हिंदी कविता में प्रयोगवाद सूत्रपात किसने किया। तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्य यज्ञ जी ने। ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ जी के द्वारा कहा गया। 74 नंबर सवाल देख लेते हैं। कौन सा।
74 नंबर देखते हैं। ठीक है, 74 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती है। ठीक है, 74 का हो गया एक वृक्ष की हत्या, है ना, वृक्ष की हत्या हम लोग को नहीं करनी चाहिए। 75 देख लेते हैं। 75 नंबर क्या कह रहा है कि मंगम्मा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुर माँ जी को बताई थी। माँ जी को बताई है, बेटे के, पति के, बहू के, पड़ोसी के। ठीक है, तो आपको बताना है तो बहू के। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग चल गए हैं 79 नंबर सवाल पे। किसमें चल गए हैं? 79। कह रहा है सीता अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहां से निकल गई? घर से। कहां से निकली? घर से। ठीक है, 76 का डी हो गया। अब हम पहुंचते हैं 77 नंबर सवाल पे, बहुत खूबसूरत है। कह रहा निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है। रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा जी। आगे हम लोग 78 पर पहुंचने वाले हैं। 78 नंबर में कहा जा निम्न में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है? उड़िया में। ठीक है, देखिए नाम से क्लियर है, सातकोड़ी होता, सातकोड़ी होता। अगला देखते हैं हम लोग 79 नंबर सवाल देखते हैं। 79 नंबर सवाल कहा जा रहा है कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? बताइए। किसी किशोरी का, किसी किशोरी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर सवाल पे पहुंच गए हम लोग। कितना नंबर? 80 नंबर, है ना। चलिए 80 नंबर सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी की दृष्टि से सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए? ठीक है, तो 80 नंबर सवाल का जवाब बताइए। अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर सवाल को देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? यह अहिंसा दिवस के रूप में। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 82 नंबर सवाल देखते हैं। करा आविन्यो शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता की पंक्ति कैसी तुम नदी हो उत्तर हो सकता है? ठीक है, 82 नंबर सवाल का जवाब बताइए। जैसी तुम कविता हो, है ना, जैसी तुम कविता हो। आगे चलते हैं हम लोग 83 नंबर सवाल देखते हैं। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? अपनी अम्मा को। ठीक है, अपनी अम्मा को मानते थे। आगे देखिए, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रुख देखकर सशंकित हो उठी? ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रुख देखकर सशंकित हो उठी? आपको बताना है तो गुणी निधि का। ठीक है, गुण निधि का। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर सवाल देखिए। कह रहा है कि चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पापाती की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? आपको बताना है। 85 का हो जाएगा बी, है ना, ऑप्थलम स्कोप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? ठीक है, भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? तो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा, पंजाबी मिश्रित। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं।
87 नंबर सवाल पे हम लोग पहुंच चुके हैं कि 252 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार कवि रसखान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। 87 नंबर का जवाब दीजिए, विट्ठलनाथ ने। ठीक है, विट्ठलनाथ, सी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 88 नंबर। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है। अबोध मूर्ति कौन है। 88 का आपको बताना है सही जवाब जनता है। जनतंत्र में जनता सर्वोपरि है। ठीक है, आगे बढ़ते, केवल कहने के लिए। परंपरा का मूल्यांकन निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। तो 89 का हो गया आपका आदिम भावनाएं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 89 का सी। अब हम लोग 90 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। गुणाकर मूले के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र यानी पटना को नगर कहने की जानकारी मिलती है। अब आएगा पटन देवी कहाँ है, तो पटना में। गोलघर कहाँ है, पटना में। ठीक है, आगे बढ़ते 90 नंबर सवाल का जवाब बताइए। तो पादता डितकम। ठीक है, डितकम से, डी ऑप्शन करेक्ट होगी। अब हम लोग 91 नंबर सवाल देखते हैं। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता कौन, तब कवि का क्या जवाब देता। बताइए 91 नंबर सवाल का जवाब कौन होगा, तो दोस्त। ठीक है, आगे 92 नंबर चलते हैं। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा यंगा और ड को क्या समझता है, क्या समझता है। 92 माँ समझता है। ठीक है, जैसे इरमा हो गया, ये जो डंगा लिखा गया है बिंदी है वो क्या है, बच्चा है, माँ के गोद में बच्चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कन्नड़ साहित्य की प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ, आपको बताना है। कोलार कर्नाटक में। कहाँ हुआ, कोलार कर्नाटक, बी ऑप्शन सही हो गया 93 का। चलिए 94 देख लेते हैं। 94 बोला जा रहा है कि माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी ओर खींचती है, आपको बताना है। ठीक है, 94 का ये हो गया हाथ का रुमाल फटकार कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 95 का। बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी रंगकर्म की किस पत्रिका की संपादक है। तो 95 का सही जवाब हो जाएगा आपका डी, नटरंग। ठीक है, आगे देखिए। और इसमें हम आज जरूरी टिप्स भी बताएंगे कि आप अगर सवाल नहीं जान रहे तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के शाह मीर मुंशी का काम करते थे। तो 96 का हो गया मोहम्मद शाह रंगीले। ठीक है, आगे बढ़ते। मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट करके दिखाया। तो 97 का हो जाएगा ये संस्कृत भाषा। ठीक है, सबसे पुरानी भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा। आगे देखते हैं हम लोग। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक। आपको 98 का जवाब देना है, तो बांग्ला। 99 सवाल का जवाब जो है आपको देना है, दीजिए। नाखून क्यों बढ़ते शीर्षक के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार व्रज किसकी हड्डियों से बना था, किसकी हड्डियों से बना था। तो दधीची मुनि की हड्डियों से। ठीक है, आगे बढ़े 100 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर तो बनता है मेरे प्यारे दोस्तों।
निम्न में कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाला बहुभाषीवादी थे? ठीक है, VVI सवाल है, आपको बताना है। 100 का हो गया पहला, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, यज्ञ जी है। यज्ञ जी किनको कहा जाता है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद को यज्ञ जी पूछा जाता है। तो हम लोगों ने 100 सवाल देख लिए है ना, 100 सवाल देखे, इसी में से आपको 50 गो आएगा सवाल देखने को। ठीक है, कहने को 100 है, 10 मैंने पहले 10-12 आपको बता दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं। अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी, खंड ब में। खंड या हो गया, खंड ब। खंड ब में देखिए, ध्यान दीजिए, मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। कराए, निम्न में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए सवालों का जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ठीक है, देखिए 10 मार्क्स का आता है गद्यांश आपका। एक गद्यांश देखो क में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क में एक गद्यांश दिया है, इसको पढ़ना है आपको। ठीक है, यहाँ सवाल देना दिया है, उसका जवाब देना है। ख है, दोनों में से कोई एक बनाना है, क बनाइए नहीं तो ख बनाना है। ठीक है, उससे 5 गो सवाल है आपका। आगे बढ़िए, दूसरा गद्यांश है, कराए, किसी एक गद्यांश को पढ़िए, प्रश्नों को उत्तर दीजिए, 2 अंक दिया गया है। ठीक है, आप क बनाइए नहीं तो ख बनाइए, 2 गद्यांश दिया गया है, इसमें भी क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा देखिए, 6 सवाल का जवाब देना था, मैंने बताया था 100 + 6। ठीक है, आपको ध्यान में हो, 2 सवाल हो गया। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल करा, निम्न में किसी एक विषय पर संकेत बिना आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध है। आप क्या है? निबंध है। देखिए, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट, पहले उसके प्रस्तावना को लिखना है। दूसरा, क्रिकेट का शुरुआत कब से हुआ वो लिखना है। खेल का नियम क्या होता है, प्रिय प्रिय होने का कारण लिखना है। पास लास्ट में निष्कर्ष लिख देना है। ठीक है, किसी एक पे लिखना है आपको। ठीक है, प्रदूषण की समस्या कितना नंबर का था? देखें, 10 नंबर का निबंध है, तो यानी 3 पेज आपको लिखना है। प्रदूषण की समस्या के बारे में पूछा गया है। ठीक है, भूमिका लिखना है विकट समस्या के रूप में, कारण, निवारण, उपसंहार, निष्कर्ष लास्ट में। ठीक है, आदर्श विद्यार्थी का प्रस्तावना, आदर्श विद्यार्थी गुण, प्राचीन कालीन आधुनिक विद्यार्थी, निष्कर्ष। और देखिए, निबंध आप लोग लिखना शुरू कर, अब भ्रष्टाचार पे आ गया। ठीक है, तो उसमें लिखने बैठिएगा आप तो शब्द नहीं मिलेगा, इसलिए अब इसमें देखिए, आदर्श विद्यार्थी के बारे में बहुत लिखते हैं। प्रदूषण की समस्या, मेरा प्रिय खेल, तीनों में से लिख सकते हैं। वहीं बाल श्रम में आइएगा तो इसमें आपको शब्द ढूंढना पड़ेगा ज्यादा। भूमिका, बाल श्रमिक अभिप्राय, बाल कारण, दुष्परिणाम, समाधान। होली, होली पे लिख सकते हैं, है ना। भूमिका, अंतर, कथा क्या है, महत्व क्या है, और निष्कर्ष लास्ट में हो गया। तीसरा 10 नंबर का आता है, 3 पेज आपको लिखना है। ठीक है, एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। और सुनिए, MCQ का मैं टिप्स दे रहा हूँ। देखिए, तो बीच में जो लोग छोड़ के चल जाएंगे वो टिप्स पता लगेगा उनको, नहीं ना। हाँ, मान लीजिए आपको सवाल नहीं आ रहा है, मान लीजिए आप 50 में 40 बनाए। ठीक है, 10 सवाल और चाहिए, तो 4-4 का पेयर बना लीजिएगा। ठीक है, 4-4 का पेयर बना लीजिए। ठीक है, तो 4 गो ऑप्शन, जैसे मान लो कि बी रंगना है, 4 गो एकदम लगातार है, बी रंग दिए, फिर 4 गो स्टार्ट होगा, फिर CC रंग दीजिए 4 गो। ठीक है, फिर 4 गो ए रंग दीजिए। ऐसे टिप्स है, सेम ऑप्शन को रंगना है आपको। ठीक है, फिलहाल चलते हैं, चौथा नंबर सवाल 5 मार्क्स का है। कह रहा है, वार्षिक परीक्षा में प्रथम आना, फर्स्ट डिवीजन आने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। तो प्रिय मित्र इस तरह से लिखा जाता है ना। प्रिय मित्र, नमस्कार। फिर 2 छात्रों के बीच कठिन लेकर बातचीत, संवाद लिखना है। मित्र, हाँ, परीक्षा के सवालों का स्तर अच्छा था। दूसरा विद्यार्थी लिखना है, इसी तरह बातचीत करना। बाकी इन सवाल को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चंस क्या करा, निम्न में से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। देखिए, 5 गुने 2-2 नंबर का है, 10 सवाल आपको यहाँ है ना, जो जो 5 आएगा उसको लिख देना। अगर कोई सवाल नहीं आता है, जैसे बिरजू महाराज कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, नहीं पता है आपको, तो बिरजू महाराज निम्न वाद्य यंत्र बजाते थे, जैसे हो गया शहनाई, बांसुरी,
तबला, इस तरह से आपको लिख देना है, बना छोड़ना एक भी सवाल नहीं। हाँ, कट कुट नहीं करना, लिपस्टिक नहीं लगाना है। देखिए 10 सवाल में 5 देना है। संधि और समास में अंतर नहीं लिख दीजिएगा। तो संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, संधि में विकार होता है, समास में नहीं होता है। आगे देखिए 5 नंबर का सवाल है, 6ठा नंबर और लास्ट है। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, व्याख्या करना है सब प्रश्न। देखिए व्याख्या में क्या होता है, इस तरह लिखना है आपको कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 से ली गई है। इसके रचयिता जो भी रहेंगे वो लिख देना है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि लड़के, ऐसे लड़के जो है आगे चलकर गुंडा, चोर, लफंदे बनते। इस तरह आपको 4-5 लाइन लिखना है। एक का लिखना है, 2 दिया गया है व्याख्या करने वाला, ठीक है। तो 4 लाइन तो 5 लाइन ऐसी हो गया, आप खाली कैसे छोड़ना। जब भी व्याख्या आवे क्या लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधली के भाग 2 से लिया गया है। इन पंक्तियों की भाषा सरल, सुसहज, सहज और मार्मिक है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि नहीं तो लेखक यह बताना चाहते हैं कि स्वर्ण सस्य पद तल लुंठित, धरती शासन मन कुंठित, है ना। कवि बताना चाहते हैं कि हमारे चारों ओर के दृश्य बहुत सुंदर है, रहस्य है। हम लोग को मन धरती माँ की सेवा करनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ इस तरह लिखने का तरीका, आप लोग एकदम खाली छोड़ देते हैं, छोड़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। इस तरह से हम लोग सवालों को देख लिए, 24 पेज था। मैंने एकदम डिट्टो उस तरह का आप लोगों के लिए सवालों को प्रिंट करवाया, हूबहू एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, है ना। हिंदी का मैंने एमसीक्यू 100 से ज्यादा करवाया आपको, ठीक है। देखिए इस तरह लिखा मिलेगा आपको, एकदम डिट्टो देखने को मिलेगा। तो चलिए, मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।